सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग का ताजा मामला आगरा से सामने आया। थाना न्यू आगरा क्षेत्र में एक लड़के को फेसबुक पर दोस्ती करना भारी पड़ गया। लड़के को जाल में फंसाया गया था। लड़की और उसके साथियों ने लड़के को होटल में बुलाकर नशे में धुत कर कपड़े उतरवाए और उसकी अश्लील वीडियो बना ली। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए 10 लाख रुपए की डिमांड की। दरअसल पीड़ित सचिन की दोस्ती फेसबुक पर विराट नाम के लड़के से हुई। सचिन ने बताया कि वो शादियां करवाता है। इसके बाद पीड़ित ने भी विराट से शादी की बात कही। बीते 7 सितंबर को विराट ने सचिन से मुलाकात आगरा ISBT बस स्टैंड के पास स्थित जैन होटल में पिंकी नाम की लड़की से करवाई। पीड़ित के मुताबिक होटल में उसको पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया, जिससे वो बेहोश हो गया। इसके बाद पिंकी, विराट और होटल स्टाफ ने मिलकर उसका अश्लील वीडियो बना लिया और जब उसको होश आया तो वीडियो दिखाकर 10 लाख रुपए की डिमांड की गई। इसके बाद पीड़ित सचिन ने पूरे मामले की शिकायत थाना पुलिस से की। नहीं, ये मिलने के लिए बुलाते थे बैठ के, फिर लड़की भी अपने आप ही उपलब्ध करा के कमरे में भेज देते थे और उसके साथ फिल्में बना करके ब्लैकमेल करते थे। किस होटल की घटना है, कहाँ का मामला है? ये ट्रांसपोर्ट नगर में कोई जैन होटल बताते हैं। अब क्या कर रही है पुलिस ने? आरोपी को पकड़ लिया है? हाँ, एक आरोपी को पकड़ लिया है और पुलिस दबिश की तैयारियां कर रही है। क्या नाम है आरोपी को पकड़ा है? और वो नाम विराट बताता है, लेकिन मोमडन है वो, कोई और नाम भी है उसका साथ में बता रहा है। अब आप क्या चाहते हो? हम तो चाहते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे ये आगे भविष्य में किसी और को परेशान ना करें। बागपत से खबर है, जहां पर बड़ौद पुलिस और कुख्यात बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में स्टेशिटर आरिफ को पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। SP के मुताबिक बदमाश आरिफ पर हत्या, लूट और रंगदारी समेत 30 से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने मौके से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। चोरी के एक मुलजिम जिसके ऊपर 30 से ज़्यादा मुकदमे थे और लगातार ये हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाओं को कारित कर रहा था। एक ऐसे अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के दाहिने पांव में गोली लगी है और प्राथमिक उपचार के लिए अभियुक्त को जिला अस्पताल भेजा गया है। थाना बड़ौद पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगरा की थाना हरिपर्वत पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने मोबाइल लूट, चोरी और छिनैती की घटनाओं का खुलासा किया है। पुलिस ने 5 छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इनके पास से लूट और चोरी के 22 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख रुपए है। तो लूट चोरी के 22 मोबाइल मिले हैं। आगरा पुलिस को यहां पर यह कामयाबी मिली है। पुलिस गिरफ्त में 5 शातिर आए हैं। लूट और चोरी के 22 मोबाइल बरामद किए गए हैं। देखिए, इसमें हरिपर्वत ने 5 मोबाइल चोरी करने वाले और छिनैती करने वाले लोगों को पकड़ा है और इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इनके पास से 22 मोबाइल हम लोगों ने बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख रुपए है और इनका आपराधिक इतिहास भी है इन सब लोगों का। उनके कनेक्शन मैंने बैक ट्रैक किया जा रहा है। त्रिनेत्र ऐप पे भी इनको चेक किया जा रहा है कि इसके गैंग में और भी लोग तो शामिल नहीं है। कहीं पे पूछताछ वगैरह कर ली गई है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर के नोनहरा थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगा है। परिजनों का आरोप है कि थाने में पुलिस की पिटाई के दौरान घायल हुए भाजपा कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की मौत हो गई है। घटना 9 सितंबर की है, जब भाजपा कार्यकर्ता विभिन्न मांगों को लेकर नोनहरा थाने में धरना दे रहे थे। बता दें कि गाजीपुर के नोनहरा थाना परिसर में बीते मंगलवार रात को बिजली की समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों के साथ धरना दे रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें एक भाजपा नेता घायल हो गया और एक दिन बाद उसकी मौत हो गई। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के बाद स्कंदीपुर गांव में बड़ी संख्या में बिजली कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। लोग दोषी पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। SP का दावा है कि मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जाएगी। 2 पक्ष, एक प्रधान पक्ष एवं एक दूसरा पूर्व प्रधान पक्ष, इन दोनों के मध्य बिजली के खंभे लगाने को लेकर एक विवाद था, जिसके बाद लगभग 20-25 लोग एक पक्ष के थाने पर आके बैठ गए थे, जिन्हें लगातार समझाया बुझाया गया कि आप हट जाइए, क्योंकि ये विवाद दूसरे विभाग से संबंधित है। हम लोगों ने दूसरे विभाग से संपर्क भी किया था और इनको बोला था कि आप वहां पर जाके अपनी कार्रवाई करवाएं। तो लेकिन ये लोग समझाने के बाद भी वहां से नहीं उठे। कई बार इनको समझाया गया। रात में एकाएक बिजली जाने के कारण
कुछ अफरा तफरी मची और इनको वहाँ से तत्काल इनको जाने के लिए बोला गया। तो फिर उसके बाद ये लोग वहाँ से चले गए थे और किसी प्रकार का कोई भी इशू नहीं हुआ। फिर उसके बाद आज एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि उसी दिन कुछ चोट लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। तो इस पर हम गहनता से जांच कर रहे हैं। गाजीपुर में बीजेपी के एक कार्यकर्ता की पुलिस से पिटाई की मौत का मामला सामने आया है। मामला लोनहरा थाने का है, जहां पिछले 9 सितंबर को विभिन्न मांगों को लेकर कुछ भाजपा कार्यकर्ता थाने में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान देर रात आरोप है कि पुलिस ने थाने में लाइट बंद करके और गेट को बंद करके प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। आरोप है कि पुलिस ने बर्बर तरीके से कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई, उनकी पिटाई की, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए और एक बीजेपी कार्यकर्ता जिसका नाम सियाराम उपाध्याय उर्फ जोखू था, उसकी एक दिन बाद आज सुबह 3 बजे घर में मौत हो गई, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 गाजीपुर। कानपुर के बेकरगंज के एक मकान में भीषण आग लग गई। घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हादसे में किसी भी तरह की कोई जनहानि की जानकारी नहीं है। एटा से खबर है, जैतरा थाना क्षेत्र में एक इमारत में आतिशबाजी से भीषण धमाका हुआ है। धमाके की वजह से 6 दुकानों के परखच्चे उड़ गए, कई दुकानों के लेंटर उड़ गए। धमाके के बाद दुकानों में आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कुशीनगर पुलिस के साइबर सेल ने अंतरप्रांतीय साइबर गैंग का खुलासा करते हुए 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए 5 शातिर साइबर अपराधियों में से 3 जन सेवा केंद्र संचालक हैं और 2 शातिर चोर हैं। पुलिस ने इनके पास से 1 लाख रुपए नकदी के साथ ही 12 लाख रुपए का सामान बरामद किया है। इनके पास से 14 सिम कार्ड, 13 आधार कार्ड और 2 बाइक बरामद हुई है। इस नंबर से कनेक्टेड है वो ऑटोमेटिकली डिटेल के साथ में पॉपुलेट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी एक कमी भी है जिसको कि हम लोग आगे कम्युनिकेट भी कर रहे हैं और ये एक अच्छा गैंग बस्ट किया है और हमारी साइबर सेल की टीम ने और थानों की टीम ने बहुत अच्छा काम इस पे किया है और इनको सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कृत भी किया जा रहा है और इस गैंग पर फर्दर कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर इत्यादि की भी कार्रवाई की जाएगी। औरैया के अयाना इलाके में कलयुगी बेटे ने जमीन बंटवारे में अपने पिता की हत्या कर दी। आरोप है कि कार से कुचलकर हत्या कर दी गई और फरार हो गया। हत्या के आरोपी बेटे को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की 2 टीमें बनाई गई हैं। मृतक रिटायर्ड सूबेदार थे। रिटायर्ड नायब सूबेदार श्री रमेश चंद्र पुत्र श्री जालिम सिंह के पुत्र पदमपाल ने पेंशन और ज़मीन के बंटवारे को लेकर उनके साथ पहले लड़ाई झगड़ा किया। उसके बाद अपनी इको कार से उनको टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको CHC हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया है। पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिवारीजन की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र में मां शीतला देवी मंदिर में चोरों ने मंदिर के दान पात्र का ताला तोड़कर चोरी की है। मंदिर के घंटे भी चोर उखाड़ कर ले गए। मंदिर परिसर में हुई इस घटना से ग्रामीण नाराज हैं। मामले में जल्द खुलासे का पुलिस दावा कर रही है। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली क्षेत्र में आजमगढ़ में तैनात एक जिला समाज कल्याण अधिकारी आशीष ने सुसाइड कर लिया। आशीष का शव उनके कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया। पत्नी से विवाद के बाद आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। बताया जा रहा है कि आशीष की पत्नी 4 महीने से अपने मायके सुल्तानपुर में रही थी। सुबह करीब 9 बजे आशीष आजमगढ़ जाने के लिए तैयार हो रहा था। इसी दौरान पत्नी से फोन पर बातचीत हुई, जिसके बाद आशीष अपने कमरे में गए और फांसी लगाकर जान दे दी।
आशीष सिंह को एक 3 साल का बेटा भी है। सूचना मिलने पर थाने की टीम वहां पर रवाना हुई। मौके पर जाके पता चला तो वहां पे मृतक का नाम आशीष कुमार सिंह सन ऑफ राम बहादुर सिंह है, जो थाना कोतवाली नगर के ही क्षेत्र के निवासी हैं। उन्होंने आत्महत्या कर ली। वो अभी वर्तमान में जिला समाज कल्याण अधिकारी और आजमगढ़ में जनपद में पोस्टेड है। पूछताछ से ये पता चल रहा है कि वो अपनी पति पत्नी से उनका कुछ विवाद चल रहा था, जिसके चलते उनकी पत्नी 3-4 महीने से अपने मायके में रह रही थी और इसकी वजह से उन्होंने यह कदम उठाया। इसमें बाकी विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज के इसमें विवेचना की जाएगी। उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र में आईटी टीम ने 3 फैक्ट्रियों पर छापा मारा है। यूरो मार्शल फुटवियर मिर्सा यूनिट 2 पर आईटी की टीम ने छापा मारा है। फैक्ट्री कर्मचारियों को बाहर निकालकर टीम जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक टैक्स चोरी की आशंका में छापेमारी हुई है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के टॉप में बरकरार हैं। मॉर्निंग कंसल्ट की तरफ से जारी ताजा लिस्ट में पीएम मोदी 71% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। 2 से 8 सितंबर के बीच किए गए सर्वे के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी को 71% अप्रूवल रेटिंग मिली है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 44% अप्रूवल रेटिंग मिली है। पीएम मोदी के बाद दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग को 59% रेटिंग मिली है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को 55% रेटिंग मिली है। मथुरा में दिशा की बैठक में 2 विधायकों के बीच नोकझोंक हुई। बैठक में बलदेव विधानसभा से विधायक पूरन प्रकाश और गोवर्धन से विधायक मेघश्याम सिंह के बीच तीखी बहस हुई। बैठक के दौरान विधायक पूरन प्रकाश ने अपने क्षेत्र की समस्याओं और विकास कार्यों की धीमी गति का मुद्दा उठाया था। इस बीच गोवर्धन से विधायक मेघश्याम ने बीच में टोका और उनके मुद्दे पर आपत्ति जताई। माहौल इतना गर्मा गया कि मीटिंग में मौजूद बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को हस्तक्षेप करना पड़ा और मामला शांत करवाया। क्यों भैया तुम सबरे लेके हमें आपस में वो कर रहे हो? हम जनप्रतिनिधि हैं, हम विकास की बात करेंगे। आप विकास की बात करो पूरी मीडिया, तो बड़ी अच्छा लगेगा हमको। छोटे भैया से क्या बात की नाराजगी नहीं? कोई नाराजगी नहीं है, ना आज ना कल। विधायक की बात नहीं, डीपीआरओ पे हम गुस्सा किसी पे नहीं होता। देखिए, एक दिशा की मीटिंग होती है ना, दिशा की मीटिंग में विकास कार्यों का सबका जितना भी है। तो आपने दिखाया था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखे, आप मिनट रूप में सब लिखा है, मिनट में देख लीजिएगा। कहीं तो बैठक वही है, अपनी अपनी बात रखते हैं। गर्मा गर्मी होती है। पूरन प्रकाश जी कैसा आपके ऊपर गर्मी खा रहे हैं? पूरन प्रकाश जी विधायक जी आपके ऊपर कैसा गर्मी खा रहे हैं? अरे हम तो गर्मी खा जाए विधायक कोई, आपस में सब भाई भाई है। पता अपनी बात रखते हैं, हमने बात रखी, उनने बात रखी, तो शासन के सामने बात रखने की बात है। ये दिशा एक महत्वपूर्ण बैठक होती है। गाजियाबाद के पत्थर कारोबारी का बेटा लापता हो गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर युवक की कार मिली है। कार में सोने की चेन और घड़ी बरामद हुई है। जीपीएस की मदद से कार तक परिवार पहुंचा। मामले में पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर क्षेत्र का यह पूरा मामला है। गोंडा के एटिया तो कोतवाली क्षेत्र के मधईजोत गांव में एक विक्षिप्त युवक को ग्रामीणों ने चोर समझकर पकड़ लिया और खंबे से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, युवक को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया।
और उसे थाने ले गई। युवक ने पुलिस पूछताछ में अपना नाम रामरूप बताया है। पुलिस ने 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पीलीभीत से खबर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक पति ने 2 बेटियों के होने के बाद बच्चा न होने के लिए पत्नी का ऑपरेशन कराया था। डॉक्टर ने 10 साल तक बच्चा न होने का दावा किया, लेकिन 9 महीने बाद ही महिला ने 3 बच्चों को एक साथ जन्म दिया, जिसके पति ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। शख्स ने आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह बताते हुए मदद की गुहार लगाई है। हमारे पास ये मिलने आए थे। 2021 में इन्होंने अपनी पत्नी को कॉपर्टी लगवाया था। उसके बाद में 2024 में गर्भ ठहरा है शायद, तो इसके लिए हमने इसमें 2 सदस्यीय चिकित्सक विशेषज्ञ चिकित्सकों का जांच का पैनल बना दिया है और इसकी जांच रिपोर्ट आते ही अगर कहीं ठीक अब वो लोग बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी से कुछ नहीं होता, जबकि उन्होंने अपने ऐड में छपा रखा है कि प्रॉपर्टी 10 साल के लिए प्रभावित होती है। अब हम इन बच्चों को कैसे करके पाले? हम अस्पताल गए थे, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही, बोल रहे हैं प्रॉपर्टी से कुछ नहीं होता। हम ये बच्चों को कैसे पाले, इनका हर्जा खर्चा जो है हम वो चाहते और उन पर कानूनी कार्रवाई हो। बार बार हमें गलत रिपोर्ट दी जा रही थी वहाँ पे जब जांच कराने गए। बिजनौर के महिला थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर चंद्रपाल सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव महिला थाने के सरकारी आवास में मिला है। सब इंस्पेक्टर की मौत से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, खबर नोएडा से है। फर्जी महिला कस्टम अधिकारी गिरफ्तार की गई है। कस्टम अधिकारी की वर्दी में महिला गिरफ्तार की गई है। हापुड़ की रहने वाली आरोपी महिला अलीशा नोएडा सेक्टर 148 मेट्रो स्टेशन से इसकी गिरफ्तारी की गई है। तो कस्टम अधिकारी की वर्दी में महिला को गिरफ्तार किया गया है। हापुड़ की रहने वाली है महिला जिसको गिरफ्तार किया गया है। फर्जी महिला कस्टम अधिकारी गिरफ्तार हुई है। कस्टम अधिकारी की वर्दी में महिला की गिरफ्तारी हुई है। हरदोई में एक शख्स ने कुल्हाड़ी से गला रेतकर पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और बेटी पर भी हमला कर घायल कर दिया। पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद पति ने हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर दौड़े पड़ोसियों ने शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। निरीक्षण घटनास्थल करते हुए पुत्री रेशमा को उचित उपचार हेतु तत्काल सीसी भिजवाया गया तथा मृतका वेदना का शव कब्जे में लेते हुए नियमानुसार पंचायतनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भिजवाया गया तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोपी राम सनेही को हिरासत में लिया गया। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। कानपुर देहात में अवैध हथियारों के साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और भोगनीपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग जगह से दोनों को गिरफ्तार किया है। तो कब्जे से पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया है। कानपुर देहात की एक खबर है जहां पर 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अवैध हथियार के साथ ये आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 व्यक्तियों को अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अभियुक्त ब्रजेंद्र सिंह उर्फ सोनू के कब्जे से 1 अदद पिस्टल 32 बोर वो 2 कारतूस जिंदा बरामद हुआ है तथा अभियुक्त सुमित कुमार उर्फ सोनू के कब्जे से 1 अदद देशी राइफल 315 बोर वो 2 कारतूस जिंदा बरामद हुआ है, जिन्हें गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है, जो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मथुरा में यमुना के जलस्तर में लगातार गिरावट आ रही है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा टला है। प्रयागराज में 5वीं बार गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। दोनों नदियां डेंजर लेवल के नीचे बह रही हैं। इटावा में बाढ़ बारिश से लोगों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है।
डीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और फसलों के नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए। खबर आगरा से है। किन्नर समाज के लोगों ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 25 लाख रुपए का दान किया। अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन में 37 सूबों से आए किन्नरों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। सम्मेलन में किन्नर समाज के शिक्षा और सम्मान को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। बलिया में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर घटने से कटान लगातार जारी है। नौरंगा गांव में अब तक कुल चौथी बार आई बाढ़ के पानी से 72 पक्के मकान कटान में विलीन हो चुके हैं, जिसके साथ जिले में अब तक कुल 97 मकान बाढ़ की कटान में समीदोज हो गए। जिला प्रशासन ने लगभग 31,000 लोगों को राहत सामग्री वितरित की है। बाढ़ के पानी से घिरे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है।